दोस्तों, क्या होगा जब दुनिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट अचानक एक छोटे से कबूतर में बदल जाए और उसी हालात में उसे दुनिया को बचाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चौधरी और आप देख रहे हैं मूवी रिव्यू बाय, जहां फिल्में सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक जीनियस लड़का और एक कबूतर बना एजेंट और मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी साजिश को रोकते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वाल्टर नाम के एक जीनियस बच्चे से, जिसका मकसद सिर्फ एक महान साइंटिस्ट बनने का होता है। उसकी माँ पुलिस विभाग में काम करती है। तभी माँ को एक इमरजेंसी कॉल आता है और उन्हें ड्यूटी पर जाना पड़ता है। इसके बाद कहानी 12 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम लांस स्टार्लिंग नाम के एक जाबाज सीक्रेट एजेंट को उसके एक गुप्त मिशन पर देते हैं। लांस बड़ी चतुराई से दुश्मनों के अड्डे में घुसकर अपना ड्रोन भेजता है और तभी एक खतरनाक मशीन का पता लगता है। वो अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म करता है कि यह वही तकनीक है जिसे दुश्मनों ने उनके लैब से ही चुराया था। मिशन के दौरान लांस को खबर मिलती है कि दुश्मन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और उसका साथी जॉय उसे पीछे हटने की सलाह देता है, लेकिन लांस किसी की नहीं सुनता। वह सीधे दुश्मनों के बीच स्थित एक विशाल एक्वेरियम में कूद जाता है। तभी वहाँ क्लियन नाम का एक शातिर विलेन आता है जो उस आधुनिक ड्रोन का सौदा करने के लिए पहुँचता है। लांस तुरंत एक्शन में आता है और अपने गैजेट्स की मदद से एक्वेरियम के कांच तोड़कर बाहर निकलता है और दुश्मनों का मुकाबला करते हुए क्लियन से वह ड्रोन वापस करने को कहता है। जब क्लियन का एक आदमी लांस स्टार्लिंग पर हमला करता है तो लांस स्टार्लिंग एक झटके में उसे बेहोश कर देता है। लांस स्टार्लिंग दोबारा क्लियन को ड्रोन वापस करने की चेतावनी देता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो लांस स्टार्लिंग अपने गैजेट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन क्लियन अपने शक्तिशाली रोबोटिक हाथ की हेल्प से उस वार को न सिर्फ रोकता है बल्कि लांस सिर्फ पकड़कर उसे दबोच भी लेता है। लांस तुरंत फुर्ती दिखाते हुए बिजली के एक झटके का इस्तेमाल करता है। तभी क्लियन के कई आदमी लांस स्टार्लिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और क्लियन वहां से भाग निकलने की तैयारी करने लगता है। दुश्मनों के हमले से बचने के लिए लांस अपने आकर्षक और चकाचौंध पैदा करने वाले गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ समय के लिए सबका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह दुश्मनों को धूल चटाने लगता है। अंत में वह अपने इनफिनिटेबल बलून गैजेट के जरिए एक ऊंची छलांग लगाता है और उड़ते ही हेलीकॉप्टर से ड्रोन और ब्रीफकेस छीनकर वहां से भाग निकला। जब लांस स्टार्लिंग वह ब्रीफकेस लेकर अपनी एजेंसी वापस पहुंचता है तो लोग उसे एक महान हीरो की तरह देखते हैं और हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है। लांस एजेंसी की उस लैब में प्रवेश करता है जहाँ साइंटिस्ट भविष्य के लिए नए और अनोखे हथियार बना रहे होते हैं। उसी लैब में अब वह बच्चा वाल्टर, जो अब बड़ा हो चुका था, अब साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा हो, वह कुछ ऐसे गैजेट्स बनाने में जुटा था बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्षा दे। तभी वह लांस पहुंचता है। वाल्टर उसे देखकर उत्साह से पूछता है, क्या आपने मेरा गैजेट इस्तेमाल किया? इस पर लांस स्टार्लिंग बड़े घमंड से कहता है, मैं रोज दुनिया को बचाता हूँ और मुझे खतरनाक हथियारों की जरूरत होती है, तुम्हारे इन बेतुके खिलौनों की नहीं। वाल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके बनाए ग्लिटर क्लाउड बिल्ली की तस्वीरों के साथ काम करते हैं, जिन्हें देखकर दुश्मन खुश और शांत हो जाते हैं। लांस स्टार्लिंग तंज कसते हुए कहता है कि इससे बेहतर तो असली बम होता है। वाल्टर उसे अपना नया सुरक्षा गैजेट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लांस स्टार्लिंग उसे फालतू समझकर उसका मजाक उड़ाता है। वाल्टर उसे एक और अनोखा आइडिया देता है कि वह उसे गायब कर सकता है। बहस के दौरान लांस स्टार्लिंग गलती से वाल्टर का एक गैजेट उसी पर चला देता है, जिससे वह एक रबड़ की गेंद की तरह हो जाता है। वाल्टर भावुक होकर कहता है कि उसका आइडिया कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर लांस स्टार्लिंग उसका साथ दे तो वे दुनिया के बेहतर और सुरक्षित बना सकते। मगर लांस उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उसे काम में लापरवाही बरतने के लिए नौकरी से ही निकाल। लोग लिफ्ट में वाल्टर को देखकर फिर से अजीब समझने लगते हैं। इसके बाद लांस बड़े गर्व से वह ब्रीफकेस अपनी टीम लीडर जॉय को सौंपता है, लेकिन जैसे ही जॉय उससे खोलती है वह यह देखकर दंग रह जाती है कि ब्रीफकेस पूरी तरह से खाली है। तभी वहाँ मार्सी नाम की एक सख्त एजेंट आती है और लांस पर चोरी का आरोप लगाती है। उसके विभाग के लोग तुरंत वहाँ की चीजों को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। मार्सी जब लांस को गिरफ्तार करने की आदेश देती है तो जॉय सबूत मांगती है। मार्सी से तब सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें कि लांस का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और वह ड्रोन चुराकर भागता हुआ दिख रहा था। लांस सबको समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ एक रोबोटिक हाथ वाला आदमी मौजूद था जिसने उसे फंसाने के लिए उसका ही रूप धारण किया होगा, लेकिन मार्सी उसकी एक नहीं सुनती और उसे हथकड़ी पहना देती। लांस हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपने एक छिपे हुए गैजेट का इस्तेमाल कर सबको चकमा देता है और वहाँ से भाग निकलता है। मार्सी और उसकी टीम तुरंत उसका पीछा शुरू कर देती है। वास्तव में क्लियन ने ही अपनी आधुनिक फेस मैपिंग तकनीक से लांस का रूप बदला था ताकि वह एजेंसी को गुमराह कर सके और एजेंसी के मुख्य डेटाबेस तक पहुंच सके। दूसरी तरफ लांस मार्सी से छुपकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है और सोचता है कि अब वो खुद को निर्दोष कैसे साबित करेगा। तभी उसको याद आता है कि वाल्टर ने गायब होने वाले प्रोजेक्ट की बात की थी, को एजेंटों की नजरों से बचाने और क्लियन के असली लोकेशन ढूंढने के लिए लांस वाल्टर की मदद लेने का फैसला करता और उसके घर की ओर निकल पड़ता है। उधर वाल्टर अपने घर में उदास बैठा पुराने वीडियो देख रहा होता है। तभी उसका बनाया हुआ एक खास केमिकल तैयार हो जाता है। वो परीक्षण के लिए एक कबूतर के पंख पर उस दवाई की एक बूंद डालता है, जिससे वो पंख तुरंत गायब हो जाता है। यह देखकर वाल्टर की खुशी का ठिकाना नहीं
नहीं रहता। उसी वक्त लांस वहाँ पहुँचता है और सीधे काम की बात करते हुए पूछता है, तुम्हारा गायब होने वाला फार्मूला कहाँ है? वाल्टर जैसे ही कहता है कि वह उसके हाथ में है, लांस बिना कुछ सोचे समझे उसे पानी समझकर पी जाता है। यह देखकर वाल्टर घबरा जाता है और लांस को बताता है कि यह केवल गायब करने वाला फार्मूला नहीं बल्कि यह उसके डीएनए को बदलकर उसे एक कबूतर बना देगा। लांस को पहले तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन तभी अचानक उसे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। उसके चेहरे और शरीर में तेजी से बदलाव आने लगते हैं और देखते ही देखते लांस एक छोटे से कबूतर में बदल जाता है। लांस यह देखकर दंग रह जाता है कि वह अब भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। वह गुस्से में वाल्टर पर चिल्लाता है और उसे तुरंत वापस इंसान बनाने को कहता है। वाल्टर उसे समझाता है उसे अभी इसके एंटीडोट के स्पेसिफिक एसिड पर काम करना होगा जिसमें समय लगे। लांस गुस्से में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि असली मुजरिम शहर में खुला घूम रहे हैं और वह इस हालत में है कि कुछ नहीं कर सकता। वह उड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन कबूतर के शरीर का तालमेल न होने के कारण वह बार बार जमीन पर गिर पड़ता है और वाल्टर लांस को भरोसा दिलाता है कि वह उसका साथ देगा और रास्ते में ही उसे वापस इंसान बनाने का एंटीडोट तैयार कर ले। लांस उसे अपनी हाईटेक कार में बैठने को कहता है। तभी मार्सी और उसके एजेंट वाल्टर के घर पहुंच जाते हैं। लांस तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। मार्सी की टीम उनका पीछा शुरू कर देती है। खतरे को देखते हुए लांस वाल्टर से कार खतरनाक हथियार चलाने को कहता है, लेकिन वाल्टर हिंसा के खिलाफ होने के कारण उन हथियारों को डिसेलेक्ट कर देता है और इसके बजाय अनोएल स्लिक का इस्तेमाल करता है। सड़क पर तेल फैलने के कारण पीछे आ रहे एजेंटों की गाड़ियां बुरी तरह फिसलने लगते हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। लांस और वाल्टर वहां से सुरक्षित निकलकर एक प्लेन में सवार हो जाते हैं। वाल्टर इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित है और कहता है कि वो अपने अनोखे गैजेट्स का जमकर उपयोग करेगा। हालांकि लांस उसे टोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें साथ सिर्फ इसलिए रखा है कि ताकि तुम मुझे वापस इंसान बना सको। रास्ते में वाल्टर उसे समझाता है कि कबूतर होना फायदेमंद है क्योंकि उनकी नजरों का दायरा बहुत बड़ा होता है और वे किसी की भी नजर में आए बिना कहीं भी जा सकते हैं। अंततः वे मैक्सिको पहुंचते हैं। वहाँ कुछ खतरनाक गुंडों को देखकर लांस पुराने अंदाज में उनसे लड़ने की योजना बनाता है, लेकिन वाल्टर उसे याद दिलाता है कि अब आप एक जासूस नहीं बल्कि एक मामूली कबूतर है और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है क्योंकि कोई आप पर शक नहीं करेगा। मैक्सिको पहुंचकर लांस किमुरा के कमरे की एंट्री पास चुराने की योजना बनाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कबूतर के डीएनए के कारण वह खुद पर नियंत्रण खो देता है और जमीन पर पड़ा खाना खाने लगता है। लांस खुद से कहता है कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, पर यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसी बीच कुछ और असली कबूतर उसके पास आ जाते हैं और उसे अपना साथी समझकर परेशान कर लांस उन्हें झिड़क कर अपने मिशन पर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मादा कबूतर लांस की नकल करने लगती है। जैसे ही लांस चाबी चुराने की कोशिश करता है, दूसरे कबूतरों की शोर के कारण किमुरा का आदमी जाग जाता है और लांस को एक मामूली पक्षी समझकर डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वह दूसरे कबूतर वे एंट्री पास लांस के पास ले आते हैं। यह देखकर वाल्टर बहुत खुश होता है और लांस को उनके साथ मिलकर काम करने की सलाह देता है, लेकिन लांस का घमंड अब भी बरकरार है। वह कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वह अकेले ही किमुरा के पास जाने लगता है। वहाँ किमुरा अपने पूल में आराम कर रहा होता है। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह चिल्लाता है, कौन है वह? लांस जब उसे जवाब देता है तो एक पक्षी के मुंह से इंसान की आवाज सुनकर किमुरा बुरी तरह डर जाता है और घबराकर पूछता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तभी वे बाकी कबूतर भी वहाँ आ धमकते हैं। लांस उन्हें शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन कबूतरों की अफरा तफरी के कारण पास में रखा एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिसकी रोशनी में लांस की परछाई दीवार पर दिख जाती है और किमुरा उसे दबोच लेता है। लांस एक जाबाज एजेंट की तरह उसे मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक छोटे से कबूतर के वार से किमुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा किमुरा ही लांस को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तभी सही समय पर वाल्टर वहाँ पहुँच जाता है और अपने एक अनोखे गैजेट का इस्तेमाल कर किमुरा को थुथुला कर देता है। एजेंटों के वहाँ पहुँचने से पहले वाल्टर किमुरा को एक खास टूथ सीरम सुंघा देता है, जिसके असर से किमुरा सारा सच बताने लगता है। वह खुलासा करता है कि किलेन पूरी एजेंसी का डेटाबेस चुराने वाला है ताकि वह दुनिया भर के सभी सीक्रेट एजेंटों की पहचान उजागर कर उन्हें अपने आधुनिक ड्रोन से मार सके। तभी मार्सी और उसकी टीम के वहां पहुंचने की आहट सुनकर लांस और वाल्टर किमुरा के भारी भरकम शरीर को दरवाजे के पीछे अड़ा देते हैं ताकि रास्ता बंद हो जाए। वहां से भागने के लिए खिड़की ही एकमात्र रास्ता होती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने में वाल्टर की जान निकल रही थी। दूसरी तरफ मार्सी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और सीधे किमुरा के ऊपर जा गिरती है। हार मानकर वाल्टर अपनी मशीन से गन्ना करता है और बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। हवा में गिरते समय वह घबरा तो जाता है, लेकिन सही वक्त पर अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करता है और एक पेड़ की टहनियों से होता हुआ सुरक्षित जमीन पर आ गिरता है। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही मार्सी के एजेंट उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वाल्टर तुरंत अपनी जादुई पेन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कबूतर गलती से वह पेन निगल जाता है। एजेंटों को लगता है कि अब लांस और वाल्टर पकड़े जाएंगे। तभी उस कबूतर के पेट के अंदर से पेन का बटन
दब जाता है। अचानक भारी मात्रा में चिपचिपा पिंक गम बाहर निकलने लगता है, जिससे मार्सी के सभी एजेंट फंसकर रह जाते हैं। लांस और वाल्टर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। मार्सी उस अजीब झाग को देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी सहयोगी आइस बताती है कि यह उस लड़के वाल्टर का काम है, जो वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। दूसरी तरफ असली विलन किलियन एक साइंटिस्ट से सारा डाटा सिस्टम चालू करवा लेता है और अपना काम पूरा होते ही उसे बेरहमी से पानी में फेंक देता है। इधर लांस और वाल्टर एक शिप के जरिए किलियन के गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ रहे होते हैं। वह कबूतर भी उनके साथ ही शिप पर आ जाते हैं। इसी बीच वाल्टर खुशी खुशी बताता है कि उसने लांस को फिर से इंसान बनाने का एंटीडोट तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही वाल्टर उस लिक्विड का परीक्षण करने के लिए लांस का एक पंख उसमें डालता है, पंख गायब होने के बजाय कुछ और ही बन जाता है। यानी वह एंटीडोट अभी भी पूरी तरह सही नहीं बना था। वाल्टर उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक ट्रायल था और वो लगातार कोशिश कर रहा है। वह लांस से कहता है कि वह दोनों मिलकर बुराई को खत्म कर सकते हैं। वह दोनों वेनिस पहुंचते हैं, जहां एजेंसी का गुप्त डेटाबेस रखा गया था। उनका प्लान था कि किलियन को इस डाटा को हासिल करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। लेकिन तभी मार्सी वहाँ पहुंचकर वाल्टर पर बंदूक तान देती है और लांस के बारे में पूछती है। वाल्टर झूठ बोलता है कि लांस यहाँ नहीं है, जिस पर मार्सी उसे समझाते हुए कहती है, तुम अपनी माँ की तरह एक काबिल साइंटिस्ट हो और दुनिया को सुरक्षित बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें एक बेहतरीन लैब और संसाधन दिला सकती हूँ, बस तुम लांस को मेरे हवाले कर दो। उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए मना ही रहा होता है कि तभी डेटाबेस सेंटर पर एक जोरदार धमाका होता है। मार्सी वाल्टर को सुरक्षित स्थान पर रुकने का आदेश देती है, लेकिन लांस उसे अपने साथ मिशन पर ले जाता है। मार्सी और उसकी टीम डेटाबेस बचाने के लिए किलियन के ड्रोन्स पर हमला करती है, लेकिन वह आधुनिक ड्रोन उन पर भारी पड़ते हैं। किलियन का एक ड्रोन डेटाबेस लेकर उड़ने लगता है, जिसे देखकर वाल्टर लांस को उड़कर उसका पीछा करने के लिए कहता है। लांस शुरू में लड़खड़ाता है और गिरने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी कबूतर उसे सहारा देकर हवा में ऊंचा उड़ने लगते हैं। वाल्टर एक लावारिस कुटी उठाकर जमीन पर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी बीच उस कबूतर के कारण जिसने पेन निगला था, एक बर्फीला गैजेट एक्टिव हो जाता है, जिससे ड्रोन जाम हो जाता है और डेटाबेस लांस के पास आ जाता है। लांस और बाकी कबूतर मिलकर इस कीमती डेटाबेस को बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं और अंत में वह खतरनाक ड्रोन पानी में जा गिरता है। डेटाबेस वाल्टर के हाथ लग ही गया होता है कि तभी वहाँ किलियन आ धमकता है और डेटाबेस छीन लेता है। वह वाल्टर को बंधक बना लेता है और लांस को सामने आने की चुनौती देता है। वाल्टर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और जब किलियन उस पर हमला करने वाला होता है, तभी वाल्टर अपनी जेब से ढेर सारा कबूतर का दाना निकालकर किलियन के ऊपर फेंक देता है। दाना देखते ही वहाँ मौजूद सैकड़ों कबूतर किलियन पर टूट पड़ते हैं और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वाल्टर वहाँ से भाग निकलता है। तभी वहाँ मार्सी अपनी टीम के साथ पहुँचती है और किलियन को सरेंडर करने के लिए पीछे मुड़ने को कहती है। किलियन अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर लांस का रूप धारकर पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह अपना रोबोटिक हाथ हिलाता है, मार्सी और उसके साथी हैरान रह जाते हैं कि लांस का एक हाथ रोबोट का कैसे हो गया। किलियन अपने ड्रोन की मदद से वहाँ से उड़कर भाग जाता है। बाद में वाल्टर और लांस एक सबमरीन में बैठकर सुरक्षित निकल जाते हैं। वाल्टर खुलासा करता है कि कबूतरों के हमले के दौरान उसने बड़ी चालाकी से किलियन के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था। यह सुनकर लांस प्रभावित होता है और स्वीकार करता है, अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं अकेला यह सब कभी नहीं कर पाता। लांस की यह बात सुनकर वाल्टर भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। तभी एक बहुत ही अजीब सी और मजेदार घटना होती है। लांस अचानक एक अंडा दे देता है। यह देखकर वाल्टर को समझ आता है कि लांस जिस कबूतर में बदला है वो असल में एक मादा कबूतर है। वाल्टर महसूस करता है कि इसलिए उसका पुराना सीरम काम नहीं कर रहा था और अब उसे लांस को वापस इंसान बनाने के लिए एक अलग फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। उधर मार्सी और उसकी टीम शिप में लांस के खिलाफ ठोस सबूत तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे लांस वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुका है। मार्सी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि वह उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर सबमरीन में वाल्टर आखिरकार एक सही केमिकल तैयार कर लेता है। लांस के उसे पीते ही उसका डीएनए वापस बदलने लगता है और वह फिर से इंसान बन जाता है। होश में आते ही लांस खुद को देखकर बेहद खुश होता है और वाल्टर उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। जैसे ही वह ट्रैकर की मदद से किलियन की सही लोकेशन पर पहुंचते हैं, वाल्टर आगे की योजना के बारे में पूछता है, लेकिन लांस वाल्टर को खतरे में नहीं डालना चाहता। वह वाल्टर से कहता है कि अब वह खुद सब संभाल लेगा और उसे घर चले जाना चाहिए। जब वाल्टर साथ चलने की जिद करता है तो लांस उसे चुपके से बेहोश कर देता है। वह दुखी मन से कहता है कि अब और अच्छे लोगों को खोना नहीं चाहता और वाल्टर को सबमरीन के जरिए वापस घर की ओर भेज देता है। लांस अकेले ही किलियन के ठिकाने के अंदर घुसता है। तभी एक ड्रोन उस पर हमला करता है, लेकिन लांस फुर्ती से उस ड्रोन को मरोड़ देता है और घमंड में कहता है, तुम्हारा ड्रोन तो खत्म हो गया। तभी अंधेरे से निकलकर किलियन बाहर आता है और उसे अपने हजारों आधुनिक ड्रोन दिखाता है। इससे पहले कि लांस कुछ कर पाता है, किलियन उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है और एक चेयर से बांध देता है। किलियन अपना पुराना दर्द बयां करता है कि कैसे लांस के पिछले मिशन की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो गया था। अब बदला लेने के लिए वह अपने हजारों ड्रोन को सीधे सीक्रेट एजेंसी की ओर भेज देता है ताकि सभी
सभी एजेंटों का नामो निशान मिटा सके। क्लियन को पता चलता है कि वाल्टर वापस लांस की मदद के लिए आ रहा है। वह तुरंत उसे खत्म करने के लिए अपने ड्रोन्स भेजता है। लांस बेबस होकर उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन ड्रोन वाल्टर की सबमरीन से टकराकर एक जोरदार धमाका करते हैं। अपनी आंखों के सामने धमाका देखकर लांस गहरे सदमे में चला जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, लेकिन तभी धुएं के बीच से वह कबूतर और खुद वाल्टर सही सलामत बाहर आते हैं। लांस हैरानी से पूछता है, तुम बच कैसे गए? वाल्टर मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसने अपने इन्फिनिटेबल हग गैजेट का इस्तेमाल किया था। लांस भावुक होकर कहता है, तुम वाकई एक बेहतरीन दोस्त हो, और वाल्टर उसे फिर से गले लगा लेता है। अब लांस पूरी तरह वाल्टर पर भरोसा करता है और उससे आगे का प्लान पूछता है। वाल्टर चुपके से मार्सी को अपनी लोकेशन भेज देता है और लांस को चेयर से आजाद कर देता है। जैसे ही लांस क्लियन के सामने आता है, हजारों ड्रोन उसे घेर लेते हैं। वाल्टर छिपकर लांस की मदद करना शुरू कर देता है। लांस अब वाल्टर के उसी बिल्ली और ग्लिटर वाले गैजेट का उपयोग करता है, जिससे क्लियन और उसके ड्रोन्स का सिस्टम कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाता है। इसी बीच में कबूतर भी वाल्टर के छोटे छोटे गैजेट की मदद से ड्रोन्स को नष्ट करने लगते हैं। जल्द ही मार्सी और उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है और उनकी मदद करने लगती है। जब क्लियन गुस्से में आकर लाखों ड्रोन्स से एक साथ हमला करता है, तो लांस और वाल्टर की टीम उनके अनोखे और अहिंसक हथियारों का उपयोग करके एक एक करके ड्रोन्स को बर्बाद करने लगती है। एजेंसी के बाकी लोग भी यह देखकर दंग रह जाते हैं कि वाल्टर के अजीब दिखने वाले गैजेट वास्तव में कितने शक्तिशाली और प्रभावी हैं। क्लियन के ड्रोन्स एजेंसी के मुख्यालय में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि वाल्टर छिपकर अपने सिस्टम से उन्हें रोकने में लगा रहता है। इसी बीच लांस और मार्सी मिलकर क्लियन को दबोच लेते हैं। तभी अचानक से कबूतर के पेट में फंसा हुआ जादुई पेन बाहर निकल आता है, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लियन खुद को छुड़ाता है और अपने रोबोटिक हाथ की मदद से आसमान की ओर उड़ने लगता है। वाल्टर उसे अपने चिंगम पेन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी क्लियन के साथ हवा में खींचता चला जाता है। लांस उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्टर का हाथ छूट जाता है और वह क्लियन के साथ ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। वाल्टर का आखिरी एंटीडोट नीचे गिर जाता है। जब ड्रोन्स एजेंसी पर अंतिम हमला करने ही वाले होते हैं, तभी वाल्टर अपनी बुद्धिमानी से क्लियन के मुख्य ड्रोन को हैक कर लेता है। क्लियन घबराकर चिल्लाता है, अगर तुमने इसे बंद किया तो हम दोनों यहाँ से गिरकर मर जाएंगे। लेकिन वाल्टर अपनी जान की परवाह किए बिना क्लियन को अपने इनफ्लेटेबल हग सुरक्षा गैजेट में कैद कर सुरक्षित कर देता है और खुद ड्रोन के सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है। सारे ड्रोन्स एक साथ गिरने लगते हैं। वाल्टर को तेजी से जमीन पर की ओर गिरता देख लांस तुरंत बचा हुआ सीरम पीकर फिर से कबूतर बन जाता है। वह और उसके साथी कबूतर मिलकर हवा में ही वाल्टर को सहारा देते हैं और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार देते हैं। नीचे पहुंचते ही मार्सी के एजेंट क्लियन को गिरफ्तार कर लेते हैं। मार्सी हंसते हुए लांस से कहती है कि अब उसे समझ आया कि वह लांस को क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि वह एक कबूतर बना हुआ था। वाल्टर को उम्मीद होती है कि उसे उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन एजेंसी के सख्त नियमों के कारण उन दोनों को निकाल दिया जाता है। लांस वाल्टर का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी माँ को आज तुम पर बहुत गर्व होता है। तभी मार्सी वहाँ पहुँचती है और उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय एक नई सीक्रेट टीम का हिस्सा बनाती है, जो एजेंसी के लिए गुप्त मिशनों पर काम करेगी। अंत में लांस और वाल्टर अपनी इस नई शुरुआत से बेहद खुश होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन से प्रभावित हुए हैं या नहीं, तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।